मेरा जितना अच्छा दिन गुजरता है आपको शायद पता नहीं, क्योंकि आपका तो शायद गुजरता होगा, डेफिनेटली आप पहली अर्निंग करते हैं। तो उस वजह से मेरी मेरी पर्सनली बहुत मुझे दिली खुशी होती है। ठीक है, तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। हमने लोकल एसईओ कर ली थी, आज हम जो है वो ऑन पेज एसईओ करते हैं। आज आपको दो तीन टूल्स भी बताएंगे जो फ्री टूल्स हैं, गूगल के टूल्स हैं, और उससे हम कीवर्ड निकाल सकते हैं, कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं जी कीवर्ड्स? जी हाँ हाँ, टाइटल को नहीं कहते, सर्च टर्म्स को कहते हैं, सर्च क्यूरीज को कहते हैं, उनको कहते हैं जी हम कीवर्ड्स। ठीक है, आप जो भी कोई भी सर्च टर्म लिखते हैं, सर्च क्यूरी लिखते हैं, सर्चिंग वर्ड लिखते हैं, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं जी, तो जी बेटा, बाकी सब स्टूडेंट्स का भी रिवाइज हो गया होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू फाइंड गुड कीवर्ड फॉर गूगल। अच्छा, बेतहाशा पेट, एक बात पूछ सकते हैं हम फेलो से? जी जी पूछ। अब यहाँ पे जो है ना, आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मिल जाएंगे। ऊबर सजेस्ट है, एशरेफ है, मोज है, ठीक है। ये तीन इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। ये तो आपने कभी देखा भी होगा नील पटेल को, शायद कुछ ने देखा हो, शायद कुछ ने ना देखा हो। तो आप जो है ना वो बहुत सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। अब ये टूल्स क्या हेल्प करते हैं? इसके अलावा कीवर्ड्स है, नॉर्मली इस तरह से करते हैं टूल है, ठीक है। एसईओ टूल्स, पेड टूल्स भी हैं और फ्री टूल्स, ठीक है। अब एशरफ, जिस तरह मैंने आपको बताया, एसईएम रैश, हाँ एसईएम रैश भी है, ठीक है। तो ये पांच टूल हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। ऊपर से जैसे एशरफ, मोज, एसईएम रश, ठीक है, और कीवर्ड प्लानर, ये कीवर्ड। अच्छा, इनमें से सबसे अच्छा वाला है और सबसे अच्छा, तो हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एड्स डॉट, ये वेबसाइट है ads.google.com, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है जी, साइन इन करना है। अ, अच्छा, आप कीवर्ड चाहिए क्यों होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, क्यों हमें जो है वो ऑन पेज एसईओ करनी पड़ती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको बाद में मैं दूंगा। लेकिन पहले जरा फोकस कर लेते हैं हम कीवर्ड्स को। अच्छे कीवर्ड्स ढूंढना क्या होता है, अच्छे कीवर्ड निकाले किससे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो ads.google.com के ऊपर डायरेक्टली मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही जो है वो रिपोर्ट्स पे जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है ना, अभी हमने इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू लेना है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा हमने लिखना है, ठीक है। आपको उस रिपोर्ट्स इसकी सर्च की नहीं जरूरत है, ठीक है। आपको जरूरत है टूल्स एंड सेटिंग्स की, ठीक है। ये सारी चीजें छोड़ दें अभी के लिए कि जो ऑडियंस मैनेजर, बिट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाए कीवर्ड प्लानर पे।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग गौर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, आज आपको को तीन चार टूल मैं बताऊंगा जो कीवर्ड्स के हवाले से आपके बहुत काम आने हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं जी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, आप में से कोई बिजनेस करता है? अब कितने लोगों को मैंने कहा था कि आप अगर ऑनलाइन टीचिंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं से कीवर्ड ढूंढ सकते हो। ठीक है, किसी ने टीचिंग का लगाया ही नहीं होना गूगल सर्च इंजन पे, गूगल मैप्स पे। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी लोकल एसईओ पढ़ा दो। शाबाश, आज आपको फिर बताते हैं कि कैसे आपने अच्छे वाले कीवर्ड्स ढूंढने हैं। कहाँ से हैं जी आप, जरा बताएं जरा अपना। अ, पाकिस्तान में कहाँ से हैं जी आप? उकाड़ा से हैं शायद आप। हाँ, उकाड़ा से। चलें, ये जो है वो 1,65,000 लोगों को आप लोगों की रीच हो सकती है। ठीक है, छोटा सा सिटी है पाकिस्तान। कैसे सेव करते हैं जी? अच्छा जी, आपने कीवर्ड्स ढूंढना है उकाड़ा के अंदर, और आप क्या पढ़ाना चाहती हैं जी? आप इंग्लिश चलें फिर। साल दे रहा हूँ। और क्या पढ़ाना चाहती हैं जी आप? बॉटनी पढ़ाना चाहती हैं? मैं बॉटनी को थोड़ा सा जो है ना, बॉटनी भी लिखूंगा और साथ में लिखूंगा बायोलॉजी। और क्या पढ़ा सकती हैं जी आप? उर्दू पढ़ा सकती हैं, उर्दू की कोई ट्यूशन निकाल ले। अंग्रेजी अंग्रेजी के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं? कुछ हो सके उसके बाद। साइंस, बिल्कुल यही मैं चाह रहा था कि आप साइंस बताएं। अच्छा, अब ये जो है, अब उकाड़ा के अंदर कितने लोग इंग्लिश टीचर ढूंढ रहे हैं? ठीक है, टीचर। और आपका क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी। चलते हैं, गेट रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, देखते हैं शायद को 100-200 लोग जो है वो देख ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करें कि मैंने ये सोचा था कि 100-200 लोग देख रहे होंगे। आप गौर कीजिए कि यहाँ पर 10,000 से 1 लाख लोगों की मंथली सर्चेज हैं बायोलॉजी, साइंस। अब ठीक है, ये तो डिफरेंट हो जाएगा। साइंस, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी। अब आप मुझे खुद एक बात बताएं कि एवरेज मंथली सर्चेज 10,000 से 1 लाख तक है। 10,000 से 1 लाख तक है, तो आपको कोई बॉटनी के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से, साइंस के हवाले से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, फिजिक्स का उसने आइडिया दिया। साइंस डायरेक्ट लोग सर्च कर रहे हैं, बड़ी बात है। जो उकाड़ा में लोग साइंस डायरेक्ट स्टडी करते हैं, आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो साइंस डायरेक्ट का। फोटोसिंथेसिस देखें जी, फोटोसिंथेसिस को सर्च किया, एस्ट्रोनॉमी को सर्च किया, साइंटिस्ट को सर्च किया, सोशल साइंसेस को किया हुआ, जोलॉजी को किया हुआ लोगों ने सब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोगों में पढ़ने का इंटरेस्ट है। ठीक है, आप उसके मुतालिक छोटा छोटा सा कंटेंट बनाएंगे। या चले हम यहाँ पर थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ, आपको एक और आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे लिख दो ओ लेवल्स। अच्छा जी, और यहाँ पे लिख दो ए लेवल्स। गेट रिजल्ट्स। आप देखना आप कितने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और आप लोगों के काम के भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये देखो जी, ओ लेवल 1,000 से 10,000 लोगों ने सर्च किया हुआ है। ए लेवल 1,000 से 10,000 लोगों ने सर्च किया हुआ है, और इसके ऊपर एवरेज बिड भी कुछ नहीं है। ये बाद में पता चलेगा बिड क्या होती है, अभी इस चीज पे फोकस नहीं कर। ठीक है, अच्छा, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। ठीक है जी, कीवर्ड्स के यहाँ से आगे कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल, हार्वर्ड, एएमयू, कैम्ब्ली। ये देखें जी, आपको कुछ दिन पहले मैंने कैम्ब्ली का बताया था। डिसिप्लिन कौन कौन से हैं जी? फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा लोग साइंस, उसके बाद बायोलॉजी को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, साइंस को सर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग को सर्च कर रहे हैं।
अच्छा चलें, अब आपको जो है ना, चले मैं अपनी फील्ड के हवाले से स्टैट्स बताता हूँ, यू माइट बी शॉक्ड लिटरली। यूईटी सर्च करते हैं और सर्च करते हैं कि नेट रिजल्ट्स अकाडमी करो, 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं यूईटी एक्सला, एनईटी यूईटी, यूईटी लाहौर, एलएमएस यूईटी, यूईटी एफएसटी। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये स्टूडेंट हैं ताहिरा नूरी, इनकी एग्जाम्पल से आप सबको क्या फील हुआ? कुछ नहीं पता चला? एवरेज मंथली सर्चेज का चले मतलब क्या हुआ, अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं, एवरेज मंथली सर्चेज का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब ये है कि महीने में 10,000 से 1 लाख लोग ऐसे हैं जो यूईटी लाहौर को आकर सर्च करते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल। स्पेसिफिक कीवर्ड को कितने लोगों ने ढूंढा, कितने लोगों ने अपने लिए हल निकाला, कितने लोगों का मसला उससे हल हुआ उस कीवर्ड से, स्पेसिफिकली इस बात का ये मतलब है। ठीक है, किसी को अभी भी ना समझ आया हो? अब आप लोग बताएं, आप में से कोई कोई छोटा सा कोई बिजनेस करता है? चलें, कोई बड़ा सा बिजनेस कोई करता है? छोटा ना सही। कहाँ से हैं आप, क्लोथिंग का बिजनेस करते हैं जी? आपने गूगल मैप पे कुछ ना कुछ बनाया है कि नहीं बनाया? अब्दुल्ला, मैंने आपको कहा था गूगल मैप पे बनाना है। चलो जी, अब अब्दुल्ला की एग्जांपल ले लेते हैं। अब्दुल्ला एक जंग से हमारे, आप सबके फेलो हैं, और हमने ये देखना है कि लोग जंग के किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ओकाड़ा का तो हमें पता चल गया कि लोग बायो में इंटरेस्टेड हैं, लोग ये चाहते हैं। अब आप लोगों ने किस तरह से कंटेंट बनाना है गूगल मैप्स के लिए, वो भी बता देते हैं। चलो जी, अब हम इसको चेंज करते हैं। हम इस सिटी को, पाकिस्तान को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओकाड़ा में शायद आप जाओगे तो शायद मेरे ख्याल में आपको रिजल्ट डिफरेंट मिले, जंग में जाते हैं तो शायद आपको रिजल्ट कम हो। देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान, तो यहाँ पर 61,000 लोग। ठीक है, ओकाड़ा में तकरीबन इससे ट्रिपल थे। ठीक है, अ, सही है। अब यहाँ पर जो है इसे सेव करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं जंग के। ठीक है, कोई जंग का कोई फेमस ब्रांड है कपड़ों का आपको याद हो? कोई ऐसा कोई ब्रांड हो जो जंग में पॉपुलर हो, जंग के इर्द गिर्द पॉपुलर हो, नया नया उन्होंने शुरू किया हो, या पुराना हो तो आपने नोटिस किया हो? अब्दुल्ला, आपके माइंड में कुछ आता है? जे डॉट तो ग्लोबली है, तो इसके अलावा कुछ सोचें जरा, कोई लोकल ऐसा कोई ब्रांड है जो सिर्फ जंग के लेवल पे बड़ा मशहूर हो गया, जैसे हमारे घर के पास एक दो तीन ही ब्रांचेस हैं, लेकिन छोटी सी जगह पे पॉपुलर हो गया। हाँ, ये हो सकता है जी, ये सही। चलें, इनकी अगर वेबसाइट हम ढूंढ लें तो आपको अगर वेबसाइट मिलती है गूगल के सही से, अब इस पे आते हैं, जरा टॉपिक पे भी रहे, अब इस पे बात नहीं है। कक्के सही क्लोथिंग है, क्या नाम है इसका? कक्के सही क्लोथ हाउस, अगर इनकी कोई वेबसाइट है तो देख लेते हैं, अगर तो मिल जाता है तो क्या ही बात। अगर नहीं, इन बेचारों को तो भी जानते हैं। चलो देख लेते हैं। अच्छा, चलो इधर लगा के चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं अभी।
जनरल क्लोथिंग सर्च सर्च करते हैं, उससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या लोग कुछ ढूंढ रहे हैं जंग में। जाहिर सी बात है बाहर के कंट्रीज वगैरह निकल जाएंगे। तो इस बात का क्या मतलब जाहिर हुआ कि 10,000 से 100 लोग हैं जो क्लोथिंग ढूंढ रहे हैं, जीन्स ढूंढ रहे हैं, मॉम जीन्स ढूंढ रहे हैं, स्वेटर ढूंढ रहे हैं, कार्गो पैंट ढूंढ रहे हैं, लेगिंग ढूंढ रहे हैं, स्वेट पैंट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल चीजें कुछ सेल भी करेंगे तो इसकी कोई डिमांड इतनी खास नहीं है, क्योंकि मैं आपको, अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पे भी आपको ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन का मुझे नहीं पता, ठीक है। ऑफलाइन का आइडिया किसी को भी नहीं हो सकता, तो उस पे भी कोई अच्छा जी। जमाल गार्मेंट्स बेटा क्लोथिंग के ऊपर 100 से 10 से 100 लोग हैं, तो इसमें कितना काम है। अब यहाँ पे आपको लाहौर में चेंज करके देता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जमाल लिख लो या कमाल लिख लो, कोई खास कमाल होना नहीं, ठीक है। तो बात बताने का एक मकसद है कि डिमांड वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू रीजन। अब यहाँ पे देखो 1,000 से 10,000 लोग सर्च करें, पैंट्स, जीन्स, स्वेटर, कार्गो पैंट्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ जी, हाई टू लो कर देता हूँ, चलो हाई टू लो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें गुल अहमद आ गया है, कोको वी, मेहंदी ड्रेस, यहाँ पे ब्रांड देख लेते हैं, लोकल ब्रांड। जेंडर किसमें ज्यादा पॉपुलर जी, लड़कियां और खवातीन ज्यादा ले रही हैं, ठीक है जी। और कलर कौन सा ज्यादा पॉपुलर है जी, ब्लैक, वाइट, पिंक, ठीक है। ग्रीन भी है, ठीक है। अब आपको यहाँ से अंदाजा हो गया कि तीन चार टाइप के कपड़े मैं सेल करूँ, ठीक है। डेनिम, लिनन, लिनन और ये जो है वो, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा इससे कि लाहौर के लेवल पे क्या सेल किया जाता है। अब यहाँ पे यूटी देखते हैं, ठीक है। जैसे हाई टू लो करते हैं लोग, हाई कर लिया UAT, UAT, PhD admission, UAT entry test, this and that. UAT is not that popular. UAT लाहौर के सबसे ज्यादा ब्रांड से कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब इसको चेंज करते हैं कि पाकिस्तान पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Let's bring it to पाकिस्तान। अच्छा, अब कभी भी आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि जी मैं फॉर एग्जांपल मेरी तो सब्जेक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो सर मैं कैसे करूंगा या करूंगी। ये सवाल आपने करना ही है, मैं पहले इसका आपको जवाब दे दूं, बराए मेहरबानी आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करें। ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है। ऑनलाइन अब किसी को नाउमीद होने की जरूरत नहीं है कि क्लोथिंग का काम तो जंग में होता ही नहीं। तो आप पाकिस्तान में बेचें, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको रखें, ठीक है। ये देखते हैं जी फील्ड कौन सी पॉपुलर आजकल हो रही है जी, बायोमेडिकल, ठीक है। कोर्सेज यूईटी के नाम से टर्म पॉपुलर हो रही है, ठीक है। अ, अ, इसको चेंज करते हैं। आप बताएं कि आप में से कौन, ठीक है। जोलॉजी, बॉटनी, अब देखें कितने ज्यादा कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब कोई भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो फेमस हो इस काम में, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है। आप मैथ के टीचर बने, आप अरबी के टीचर बने, आप फारसी के टीचर बने, आप ई कॉमर्स के टीचर बने, आप डिजिटल मार्केटिंग के टीचर बने, आप सब सब हैं, ठीक है। आप खुद निकाल लीजिए और खुद ढूंढ लीजिए। अब आप यहाँ पे डिफाइन करें सर को, बॉटनी लाइन क्लास या ऑनलाइन टीचर, अभी पता चल जाता है।
आपको कोई जुबान आती है, किसी स्टूडेंट को कोई खास जुबान आती है, तो ये ना कहिएगा कि मुझे तुर्किश बहुत अच्छी आती है। मुझे पता है सभी अर्तुगरुल के फैन हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो आपको आती हो, ठीक है। अब ये देखें कि ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स, बॉटनी ऑनलाइन टीचर, बॉटनी ऑनलाइन टीचर, ठीक है। अगर 10 कीवर्ड्स में से भी आप जो है वो सर्चेज में आ जाते हैं, 10 में से दो तीन भी आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। और ये भी ना कहिएगा कि सर मुझे सिंधी आती है या मुझे जो है वो बलोची बहुत अच्छी आती है। मसला ये है कि सिंधी, बलोची, पश्तो हमारी रीजनल जुबानें इंटरनेशनली बोली नहीं जाती, ठीक है। हाँ, उर्दू बोली जा सकती है, हिंदी बोली जा सकती है। इसके अलावा आपको कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, यूनिक लैंग्वेज जो आपको आती है? हेलो, हाय सुपर। मुश्किल हो गया लगता है लैंग्वेजेस आपके लिए। अच्छा, आप में से अगर किसी को कोई स्पेसिफिक स्किल आता है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत यूनिक है और बहुत ज्यादा लगता है कि आपको कल को लोगों को जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा स्किल है आप में? सराइकी आपने किसको सिखानी है भाई? सराइकी आपने किसको सिखानी है, कौन सीखना चाह रहा है आपसे सराइकी? इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पर्शियन, बिल्कुल हाँ, पर्शियन हो सकती है। अब आप यहाँ पे लिखें पर्शियन टीचर, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपसे जुड़ना चाहेंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर सैर सराइकी जो लोग बोलते हैं या जो लोग समझते हैं, अच्छा प्लीज ये बहस ना शुरू करें कि जी सराइकी सिखा सकते हैं ऐसे। मैंने आपको जब बोला है कि पंजाबी ये जो वो है वो चीज़ें मैटर नहीं करती भाई, आप प्लीज इस बहस को अपने पास रखें, ठीक है। मेरा ताल्लुक रीजनल होना नहीं है, ठीक है। मेरा ताल्लुक ये नहीं है कि जी आपके रीजन में कोई जुबान, मैं किसी जुबान को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा भाई। मेरा आपसे सिर्फ ये है कि आप टॉपिक पे रहें, ठीक है। सराइकी में एमएस क्या, सराइकी में पीएचडी भी होनी चाहिए, मैं तो इस चीज़ का हक में हूँ। सराइकी में एमबीबीएस भी होना चाहिए, आप करें जरूर करें, लेकिन आप टॉपिक पे रहें, ठीक है। तो अच्छा, आप ये देखें जी साहब, फॉर एग्जांपल ये पर्शियन लैंग्वेज है, ठीक है। 10 से 100 लोग ये बोलते हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में, तो डेफिनेटली आपको फायदा देगा, ठीक है। टीचर इन पर्शियन, पर्शियन टीच पर्शियन ऑनलाइन, टीचर इन पर्शियन लैंग्वेज, बेतहाशा आपको जो है ना इसके रिलेटेड काम मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई कोई स्पेसिफिक ठीक सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है उर्दू लैंग्वेज गोरों को, ठीक है, तो वो सिखा सकता है। वो कैसे, ये आप फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। इसको चेंज करें, ठीक है जी। इसको हम करते हैं जी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिखते हैं जी उर्दू, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास कीवर्ड्स आइडियाज आ रही है ना, पोइट्री, पंजाबी, तमिल, बंगला, हिंदी, गुजराती, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको अभी पता चल जाएगा कि गोरा आपसे कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखते हैं उर्दू टीचर। अब गोरे को अगर जरूरत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपने आप को कर सकते हैं। अब उर्दू टीचर 10 से 100 लोग सर्च करते हैं। अच्छा, एक वेबसाइट कल लास्ट टाइम मैं आपको नाम नहीं बता के गया था,
अच्छा सर, इन फ्यूचर चाइनीज लैंग्वेज की काफी डिमांड है जी। बहुत शुक्रिया आपके बताने का। मकसद चाइनीज अरबिक सीखना नहीं है भाई, अपना काम बनाना है, ठीक है, अपना काम दिखाना है दुनिया को। आपको कीवर्ड सर्च करना, अपनी डिमांड निकालना है, ठीक है। ये बताना नहीं है हर केस के जी कल को क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, जैसे ही आपने ये देखा है तो आपको ये प्री प्ले उर्दू ट्यूटर जो है वो आ गया, ठीक है। हाँ वो भी जान सकते हैं। हाँ जी जी, आपको वो आगे जाके मैं बताने लगा था। वेरी गुड क्वेश्चन। देखें भाई, अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जानना है कि जी किस स्पेसिफिक, अभी देखें ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन, ये इनकरेज करते हैं आपको कि आप एक सीखने का माइंडसेट रखते हैं, आप एक लर्निंग का अपने आप को माइंडसेट रखते हैं। दूसरी वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ जी, trends.google.in, ठीक है। अब पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो क्या चाहता है जी, वो ये चाहता है कि वो अंग्रेजी सीखे, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि पाकिस्तान के किस एरिया के अंदर ये शौक ज्यादा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा गौर करेंगे। जरा अभी कोई बोले ना, अभी कोई कमेंट ना करे, पहले बात पूरी होने में। अब जब वर्ल्ड कप लिखा जाता है तो ये देखें, ये बिल्कुल वाइट है। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाइना है, म्यांमार है, ये बिल्कुल साइलेंट है इस टॉपिक पर। अफ्रीका पूरा साइलेंट है। ग्रीनलैंड में वैसे ही कोई नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा जो है वो फुटबॉल सर्च करता है और कुछ बंदा अमेरिकन फुटबॉल सर्च करता है। अब देखें रेलेवेंस कितनी ज्यादा है कि ये पूरा रीजन अमेरिकन फुटबॉल खेलता है, ठीक है। बाकी लोग फुटबॉल खेलते हैं। कोई जो है वो टेलर स्विफ्ट को पसंद करता है। किस जगह पे ज्यादा टेलर स्विफ्ट के फैंस है जी? इस जगह पे, ठीक है जी, सेंटर ऑफ अमेरिका में। बाकी जगहों पे किम कार्दाशियन के फैंस ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ठीक है, रिसेंटली कौन सी चीजें जो है दुनिया में मशहूर हुई हैं? अच्छा जी, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच ऑस्ट्रेलिया में। और बाकियों की मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ कोरियन में लिखा हुआ है, कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, अभी आपको थोड़ा सा इसका मैं मजीद भी बताता हूँ, लेकिन अभी जरा अ, इसे काट करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जी 2021 में क्या चीज पॉपुलर थी जी? शोएब मलिक बहुत पॉपुलर थे, एक नंबर पे थे एथलीट एथलीट्स में। उसके बाद जी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका बड़े पॉपुलर रहे हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज बहुत पॉपुलर है। मूवीज के अंदर जो है वो अर्तुगरुल 8वें पे चला गया था, पहले वो पहले नंबर पे था, ठीक है। मनी हाइस्ट, ठीक है। उसके बाद खुदा और मोहब्बत, ये भी कोई ड्रामा वगैरह होंगे। अब यहाँ पे आपने पता लगाना हो कि जी फॉर एग्जांपल आप सबका जो फेवरेट कंट्री है जी, कौन सा था जी? चले जी, सऊदी के अंदर लोगों ने क्या सर्च किया, देख लेते हैं। जो भी सर्च किया हमें समझ नहीं आई, तो ठीक है। तो ये सर्च हुआ उस दौरान में। यूनाइटेड स्टेट्स सबका फेवरेट कंट्री पे पैसा ज्यादा है, तो डॉलर आ रहे हैं, तो डॉलर्स की हमें ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं एनबीए, ये स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा सा है। पीपल में टाइगर वुड्स, स्टोर्स, एस्थेटिक्स में, एथलीट्स में, हाउ टू बी मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, हाउ टू बी अ गुड बॉयफ्रेंड, हाउ टू प्रोनाउंस। सो ये डॉज कॉइन का भी आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से ये लोगों के कॉमन इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड्स डॉट गूगल पे जाता हूँ दोबारा से, और मैं किसी स्पेसिफिक रीजन में देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखा जाए कि इंग्लिश कौन लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। टर्म इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज, अभी इंग्लिश को पहले देखते हैं, फिर इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं, ठीक है। एवरग्रीन रहा है हमेशा ही, हर हर सीजन हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब लोग सर्च कर रहे हैं
ठीक है जी। और कांस्टेंट ट्रेंड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मशहूर है जी ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और फिर गिलगित में, केपीके में और फाटा में सबसे कम, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इससे रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या पॉपुलर है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिसेंटली पॉपुलर हुई है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी उसी जगह हुई है, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में, जी भी, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड आइडियाज, ट्रांसलेशन, डिक्शनरी, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली, ठीक है। मे बी ये पता लगाना हो कि किस मुल्क के अंदर जो है वो उर्दू लैंग्वेज पॉपुलर है, नो डाउट पाकिस्तानी ऊपर आएगा। देख लेते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे जिधर उर्दू जुबान पॉपुलर है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो भी इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। कतर में पाकिस्तानी रहते हैं, बहरीन में पाकिस्तानी रहते हैं। कोई ऐसा जगह जहाँ पे कोई पॉपुलर होने की कोई खास रीज़न ना हो, ठीक है जी। तो वैसे पाकिस्तानी तो पूरी दुनिया में ही रहते हैं अल्टीमेटली। तो शायद कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश को कह सकते हैं कि वहाँ पे ट्रेंड है, स्पेन को कह सकते हैं, इंडिया को कह सकते हैं। तो रिलेटेड टर्म्स उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड आपको वर्ल्ड वाइड पता लगाना हो तो आपको पता चल सकता है, ठीक है। सऊदी में, ईरान में भी पॉपुलर है, ठीक है। सो इट्स अ गुड। अब आपने ये देखना हो कि जी कुछ तो ही देख लेना पाकिस्तान में कितनी पॉपुलर होगी। अच्छा जी। टर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, टॉप 10 में तो हम कहीं ना कहीं आ ही रहे होंगे, देख लेते हैं। बाकी कुछ अच्छा। हम 38th पे हैं, वो पीछे हैं हम। अब अर्तों को देख लेंगे तो हमें वैसे पता चल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हम, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्तुरुल, ठीक है। दिरलिश अर्तुरुल जो टीवी सीरीज थी, यहाँ पे देखते हैं जी 2004 से किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिलीज इस दौरान हुआ था। उसके बाद ये देखें यहाँ पे जो पीक आई है डेफिनेटली पाकिस्तान में आई होगी, तो देख लेते हैं। 5वें नंबर पे पाकिस्तान, ठीक है। यमन, कुवैत, तुर्कमेनिस्तान, सो आपको पता चल गया कि इससे रिलेटेड टॉपिक, इससे रिलेटेड आर्टिकल, इससे रिलेटेड आइडियाज आप पता लगा सकते हैं। इवन टर्की में इतना पॉपुलर नहीं है जितना वो हमारे रीजन में या बाकी जगहों पर पॉपुलर है। बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, मलेशिया, वेरी बेस्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके ट्रेंड्स किसी स्पेसिफिक रीजन में देख लिया, वेब सर्चेस, इमेजेस में लोग देख रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे, तो उसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे करके पाकिस्तान में शायद रिलीज हुआ होगा मई 2020 में, तो तब पाकिस्तान में पॉपुलर था। तो इसको पाकिस्तान ही करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मई 2020 में हम लोगों ने देखना शुरू किया। देख लेते हैं अभी पीक कहाँ पे है। तो आप ये देख सकते हैं ये पीक गई है मई 2020, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो गया कि हमने देखना कब शुरू किया, ठीक है। समझ आ गई अब कि रीजन के अंदर कैसे सेलेक्ट करते हैं, गूगल ट्रेंड से आप जो है स्पेसिफिक सर्चेस कैसे ढूंढते हैं, उसके कीवर्ड से क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं। समझ आ गई। और सबसे ज्यादा पॉपुलर था फाटा में। फाटा में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों था? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। आपको क्या लगता है क्यों पॉपुलर था?
देखें यूट्यूब सर्च जैसे ही मैंने हटाया वो फाटा नीचे चला गया। ठीक। आजाद जुम्मन के शुरू करा। अच्छा उसकी रीजन ये हो सकती है कि लोग फाटा के ज्यादातर टीवी पे देखते हैं, वेब पे नहीं देखते हैं, ठीक है, इस वजह से। पंजाब में कम पॉपुलर था, उसके बाद बलोचिस्तान में सबसे, सिंध में तो लोगों ने देखे ही नहीं शायद। तो ठीक है, अब सिंध के लोगों के शौक, पंजाब के लोगों के शौक, इससे आपको ये भी अंदाजा हो गया कि वो मैच करें या ना करें, डजेंट मैटर। अच्छा इसे अगर कंपैरिजन करें, कोई पाकिस्तान का कोई फेवरेट कोई अच्छा सा ड्रामा जो चल रहा हो जो आपको बड़ा पसंद हो, जो आपने कहा हो इससे बेहतर ड्रामा ही नहीं बन सकता। टाइम पे फीमेल्स को तो ज्यादा अंदाजा होगा क्या। और दो तीन ऑप्शंस रखें ना, ताकि लोएस्ट प्रोबेबिलिटी पे हम जाए जाए। कुछ और संदेह हो। सही सही सही, सही। सर बेहतर तो नहीं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर मेरे पास नहीं, चलो चलो। मैंने इतना मेहनत से लिखा है मैसेज, तो चलें यही लिख देते हैं, मेरे पास तो वो था। अच्छा, चलो देखते हैं जी, इसका मुआवजा कर लेते हैं कौन सा ज्यादा पॉपुलर रहा है। लो जी, उसके मुकाबले में कोई पॉपुलैरिटी रही नहीं, ठीक है? ये रेड वाली जो लाइन है ये है मेरे पास तुम। अच्छा जी, और किसको बहुत पसंद आया कोई ड्रामा? बख्तावर, बख्तावर, सिनफे आहन, हुब्बुल गर्ल्स, अलिफ अल्लाह और इंसान। चलो जी, अलिफ अल्लाह और इंसान ये देख लेते हैं। इसकी भी कोई खास नहीं है, ठीक है। रिजात, चलो ये सबसे पहले ऑप्शन आई थी, ये देख लो। ड्रामा वैसे इनमें से मैंने शायद ही को देखता हूँ। रिजात भी इतना पॉपुलर नहीं है। चलो और जिंदगी गुजार है, हाँ चलो ये देख लेते हैं। ये मशहूर, मैंने सुना सुना लग रहा है, ये कहीं सुना था। बस ये भी नहीं, लेकिन चलो यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे क्या है। यूट्यूब पे जो ग्रीन में है जी, परिजात। अच्छा, अच्छा, इस तेरह में कोई भी ड्रामा पॉप। अच्छा, सबसे ऊपर आ रहा है जी, पता करिए। अ, कहीं ना कहीं मेरे पास तुम हो ज्यादा आ रहा है, तो अर्तुगरुल तो फर्स्ट पे। वो पागल। अच्छा जी, कर लेते हैं जी इसको रिसर्च कर। अलबत्ता पाकिस्तानी ड्रामास सिंध में तो इतने पॉपुलर नहीं है। चलें पाकिस्तान में सर्च कर लेते हैं, क्या पता पाकिस्तान में हम जीत जाए। अर्तुगरुल की पॉपुलैरिटी नहीं जी, हम उसमें फिर भी नहीं जीत पाए, तो कोई बात नहीं। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, यही चेक करना चाह रहा था, ड्रामे हम सब माशाल्लाह बहुत एंटरटेनमेंट के फायदे, सबने अपने जो है ना पसंद नापसंद शेयर कर। इसके अलावा अगर आप बहुत से और भी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, चलें चलिए फिर देख लेते हैं, काफी बात फरमाइश आई है। सिंथ आमन भी नहीं,
हाँ, यहाँ ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच भी हो सकता है, ठीक है, वो कॉम्पीट किया जा सकता है। यहाँ अगर आपने ये अंदाजा लगाना हो कि हम सर स्क्विड गेम कंपेयर मैच, इधर बीटीएस ना कंपेयर करना है। तो बीटीएस को ट्रेंड ही बहुत कम है। स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम कोई चक्कर नहीं है। मनी हाइस्ट, कोई चक्कर नहीं किसी भी किस्म का उछाल। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये इट्स अ वेरी वेरी फन थिंग, ठीक है। अभी आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा, किस किस को मजा आया ये सारी चीजें देख के। अच्छा, अभी आप लोग ये करते हैं तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, जब अर्तुगरुल 2020 में लॉन्च हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल से नीचे किसी की पॉपुलैरिटी तो होगी नहीं, ठीक है। शायद हम कंपेयर कर सकें इसको। देखें, मेरे पास तुम हो वर्सेस अर्तुगरुल, ठीक है, तो मेरे पास तुम हो सबसे ज्यादा उस टाइम पे आ रहा था। तो मेरे पास तुम हो वो भी वेरी सक्सेसफुल रहा। किस किसने देखा होगा वैसे, ये मुझे तो नाम सुना सुना लग रहा है, याद नहीं है। कुर्लुश उस्मान, इतना पॉपुलर उस्मान नहीं था। कुर्लुश उस्मान मैंने तो एक भी नहीं देखी अब तक। ठीक है जी, तो हमने फन फन में एक दो आर्ट सीख ली है, कीवर्ड्स बनाना, और दो चीजों को हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। बाकी पाकिस्तान तो हार गया सीरीज, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी होता है। अच्छा चले, नेक्स्ट स्टार्ट, सर पॉसिबल हो तो ये थोड़ा रिपीट कर दे, मेरी क्लास तो होगी ना। इतनी देर से हमने जो है वो इसे लगाया है। ट्रेंस डॉट गूगल पे जाओ, अंदाजा लगाना है कि ये कैसे हो सकता है, तो टाइम लगाया हमने इस पे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लगाना हो कि जी पाकिस्तान के अंदर कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर है, चलें जी हम सर्च करते हैं जी उर्दू। उर्दू से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स आती हैं वो पता लगाना है, ठीक है, तो हम उसको कंपैरिजन कर देते हैं। अब इसका कंपैरिजन फॉर एग्जांपल करते हैं हम इंग्लिश के साथ। क्या इंग्लिश के साथ इसका मुकाबला हो सकता है? उर्दू स्पोकन लैंग्वेज, हमें ये पता चल गया कि देखें कि उर्दू ज़्यादा पॉपुलर है इंग्लिश, ठीक है। अब आप पता लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और लैंग्वेज देखते हैं, सपोज पंजाबी देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पंजाबी कहाँ कहाँ पे पॉपुलर है, ठीक है। पंजाबी बहुत कम पॉपुलर है ये, और ये सिंध, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, हिमाचल। अच्छा, अब इसको है ना वो पाकिस्तान को मैं चेंज करता हूँ वर्ल्ड वाइड, देखते हैं लेट्स सी कि पंजाबी क्या किसी और जगह पे पॉपुलर है या। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बोली जाती है जी सबसे ज़्यादा उर्दू, उसके बाद पंजाबी। यूएई में सबसे ज़्यादा उर्दू, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जा रही है, उसके बाद पंजाबी सबसे कम। इंडिया के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उर्दू बोली जाती है, उसके बाद उर्दू यहाँ बारे में बात की जाती है यहाँ, उर्दू के इंग्लिश के बारे में, और 9% लोग पंजाबी के बारे में बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड। कनाडा में
पंजाबी में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट्स में तो होनी है, उधर अंग्रेज ही रहते हैं। इधर उर्दू नहीं बोली जा रही, लेकिन पंजाबी लोग 1% बोलते हैं। सो इस बात का हमें ये पता चला कि भाई अगर आप पंजाबी किसी को सिखाना चाहते हैं तो ये 4-6 मुल्क आप टारगेट करें, तो आप वहाँ पे जाके पंजाबी सिखा सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, इवन बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, भारत हुई है वैसे तो। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला, तो ये देखना हो कि जी सिद्धू मूसेवाला एकदम कब पॉपुलर हुआ, तो डेफिनेटली 30 जून को ही होगा। 29 to 30 जून, 29 मई को उस दौरान उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी, उसके बाद कम होते होते बिल्कुल कम हो गई थी। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा पॉपुलर, इंडिया पाकिस्तान में, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा कनाडा, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, लास्ट राइट, लॉन्ग, उससे रिलेटेड ये लोग पॉपुलर हुए, उसके गाने, ठीक है, समझ आ गई ये चीज है गूगल। किस किस को अब समझ आ गया, सबको समझ आ गया। अब तो किसी को मसला परेशानी नहीं। बाकी बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं जो, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक लैंग्वेज है लास, शायद आपको ऐसा कुछ तो पता हो। लाज एक लैंग्वेज है जो कि टर्की में बोली जाती है, तो टर्की में भी उसके जो है ना वो ईस्टर्न बॉर्डर पे कर्स वाली साइड, पीछे वाली साइड, ईस्टर्न बॉर्डर कर्स। तो रीजनल लैंग्वेजेस भी आप लोग अगर तो पॉपुलर हो तो जाने से पहले वेबसाइट का क्या पूछते हैं। वेबसाइट पे जनरली जो है ना ये आइडिया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वेबसाइट देखनी है आपने रिलेटेड के जी, आपने जो है न्यू कीवर्ड्स निकालने किसी वेबसाइट से, यहाँ पे आप देख लें दराज डॉट, आप यहाँ पे जो है ये डालेंगे, ठीक है, आप उससे रिलेटेड जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपने कोई कीवर्ड डालना है ना, फॉर एग्जांपल पेट, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने यहाँ पे लिखना है जी फाइवर डॉट, अच्छा, आप क्या कराते हैं जी, आप जो है वो कराते हैं जी शॉपिफाई, तो आप उससे रिलेटेड फटाफट से कीवर्ड निकाल सकते हैं, गेट रिजल्ट्स, ये देखिएगा क्या, शॉपिफाई, शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास आइडियाज आ गए। अच्छा जी, ब्रेक डाउन करना है जी कीवर्ड व्यूज में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, शॉपिंग कार्ट, ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, इस तरह की बातें मजीद लिखी जा सकती हैं, ठीक है, उसके ऊपर। बाकी आप यूएस को चेंज करते हैं, ग्लोबल करते हैं, वर्ल्ड वाइड करते हैं, तो लेकिन जनरली ये रीजन स्पेसिफिक ही देते हैं, समझ जा गई। बाकी बाकी अकॉर्डिंग टू योर यूज आप आराम से निकाल सकते हैं, समझ आ गई। अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज भी हो सकती है, अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो पूरी उसकी देखनी है कि जी फोरकास्ट की कितना सर्च वॉल्यूम होगा, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं जी बॉटनी,
आपको यहाँ पे जो है गेट स्टार्टेड, आपको वो फाइल में से बता देगा कि जी 10 से 100 लोग जो है ना सर्च करें, ठीक है। उससे भी मिल सकते हैं आप। समझ आ गई। इसके अलावा और भी टूल हो सकते हैं, और भी टूल। शाबाश, सही है। अच्छा इसको अच्छा, कितने तक कीवर्ड प्लानर की और गूगल ट्रेंड्स की समझ आ गई है कि आगे चलें? अगर आपने फॉर एग्जांपल मोर कीवर्ड आइडियाज लेने हैं, रीजन वाइज लेने हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली लैंग्वेज में लेने हैं, आप जो है ना, फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट है कीवर्ड.io, ठीक है, आप उस पर गूगल सेलेक्ट कर लो, फाइवर कर लो, कुछ भी सिलेक्ट करके कीवर्ड्स जनरली जो आइडियाज होते हैं वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग रिसर्च करेंगे आप लोग, 118 टाइप के आपको कीवर्ड्स उसे निकाल, ठीक है। इसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स टू शॉपिफाई, ऐड विनिंग प्रोडक्ट्स टू शॉपिफाई, ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर, ब्रांडेड। अब जिन जिन लोगों को ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जरा थोड़ा सा गौर कीजिए उनको क्या इशू आया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ डिजाइन शॉपिफाई स्टोर या डिजाइन शॉपिफाई वेबसाइट, ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई वेबसाइट, ठीक है। अब ये फिग्मा टू शॉपिफाई इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हेयर एक्सटेंशन स्टोर, हाई कन्वर्टिंग स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, लैंगिंग। अब जिनको नहीं ऑर्डर्स आ रहे, वो जरा कीवर्ड को थोड़ा सा घुमा फिरा के आगे पीछे करें। आपको शॉपिफाई की मैंने प्रोडक्ट रिसर्च सिखाई हुई है, वो करें, उसकी गिग्स बनाएं। ये जितने सारे कीवर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे आपकी विजिबिलिटी के काम आएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे फाइबर के ऊपर। आप कोई भी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हेयर एक्सटेंशन स्टोर है, लेट सपोज मैं इसे कॉपी करता हूँ और देखते हैं इस पे कितनी गिग्स हैं। अब किसी को ऑर्डर नहीं आ रहे तो मुझे आज के बाद जो है आपको जो है ना, ये छोटा सा मैंने जो ट्रिक बता दी है, आप जो है ना वो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, ठीक है। 745 सिर्फ है, 745। मैं ये तो नहीं कहूंगा इस पे बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो आ रहे हैं, लेकिन आपके पास एक कीवर्ड का आइडिया तो आ गया। समझ आ गया। एक ये भी वेबसाइट है, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं कीवर्ड.io। अच्छा इसके अलावा ना आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, कुछ छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप में से किसी को बताया था कि नहीं बताया था? कोर्सेज का तो मैं बताता रहता हूँ, सर्टिफिकेशंस का बताया था कि नहीं बताया था?
गूगल की छोटी छोटी सर्टिफिकेशन होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्लाउड डॉट गूगल सर्टिफिकेशंस, इस तरह से करके ना आपको कुछ सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल टेस्ट माय साइट की एक सर्टिफिकेशन है, कुछ मैंने की हुई है, कुछ नहीं की हुई। तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके ना, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों को हमेशा बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में। अभी मैंने रिसेंटली 3 कोर्सेज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोर्सेरा से की हैं, ठीक है, और गूगल के की हैं। अ, ये सारी चीजें जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं है आपने सोचना, मेरे ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे ट्रेनीज, कि आप लोग अगर ये समझेंगे कि मैं 3 माह काम करूंगा और 2-3 माह काम करूंगा और मुझे जो है वो ओवरनाइट को सक्सेस मिल जाएगी, और इस तरह से सक्सेस मिलेगी कि जी मैं, फॉर एग्जांपल, मुझे जो है वो बहुत कोई जल्दी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी ऐसा नहीं आपने सोचना, इस तरह से आपको चीजें ना हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। समझ आ गई, छोटे छोटे कोर्सेज करो, गूगल यहाँ पे लिखो फॉर एग्जांपल गूगल फ्री सर्टिफिकेशंस, ठीक है। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ आपको लगेगा कि ये किस काम की है, किस काम की है। और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ग्लोबली हेल्प करती हैं। अब आपने गूगल का एक कोर्स किया हो, ठीक है, आपको क्या उससे कुछ एडवांटेज होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? एक अपने आप से जरा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इसलिए तो आप सर्च कर रहा हूँ कि करें ना। मैंने तकरीबन जो है ना बड़ी काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, बट ये डिपेंड करता है, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिए।
अच्छा, तो आप लोगों की कल की असाइनमेंट ये है भाई कि बल्कि आप लोगों की अभी असाइनमेंट है, ठीक है। अभी आपने ड्यूरिंग द क्लास करके आनी है, नोट पैड पे लिख देता हूँ मैं आपको। और ये आप सबने करनी है। अगर किसी ने नाना की ये असाइनमेंट, तो सर्टिफिकेट वो भूल जाए कि जी मुझसे कोई सर्टिफिकेट ये रोजगार का मिलने वाला है, चाहे 10 रीजन है। जिसको अपने करियर का ही नहीं पता या अपनी डायरेक्शन का ही नहीं पता, तो उसको सर्टिफिकेट का भी क्या लेना देना, ठीक है। सर्टिफिकेट तो उसी को मिलना चाहिए जिसको कोई ना कोई एडवांटेज हो। तो ये काम सबने करना है, ठीक है। एटलीस्ट फाइंड फ्री और फेसबुक certifications for regarding एनी फील्ड, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि रिगार्डिंग आप एसईओ ढूंढो, एसईओ प्लस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फेसबुक से ढूंढ के लाओ, गूगल से ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों की क्लास असाइनमेंट है, अभी आप लोगों ने करना, ठीक है। बाद में मैं भी बता दूंगा, ठीक है। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। तो 2-2 मिनट का काम है। Every student has to find at least two. चलें, शुरू हो जाए आप सब लोग। कर लेंगे, किसी को समझ ना आई हो। मतलब फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं जी? सर्टिफिकेट ये होती हैं कि जी गूगल फॉर एग्जांपल कह रहा है कि जी स्किल शॉप है फॉर एग्जांपल, ये इनकी वेबसाइट है। चलो आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। डिजिटल, इनकी वेबसाइट है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ठीक है। फ्री फ्री में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड योर कोर्स, get a business online, fundamentals of digital marketing, make sure customers find you online, ठीक है। घंटे घंटे, आधे आधे घंटे के, 15-15 मिनट के, ठीक है। अब ये किसी ने आके मुझे ये कहा कि जी सर फलाना नहीं है, ये नहीं है, फ्री नहीं है, पेड नहीं है, तो बड़ा मेहरबानी ये ना कहीं मुझे आके, ठीक है जी, ऐसे नहीं हुआ तो वैसे नहीं हुआ। तो ये जो है ना, ये सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं आप लोगों को आसानी के लिए पैदा किए गए, ठीक है। एडवांस कोर्स है ये जी, एडवांस में नहीं सर हुआ तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हुई। ये लिटरली स्पीकिंग, ये इतने इतने अच्छे कोर्सेज हैं ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल पाइथन करनी है, डेटा साइंस करनी है, आपने कहीं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैंने पीएचडी करनी है, मास्टर्स करना है, भाई इसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। पाइथन के बगैर एसपीएसएस शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स का तो सर्टिफिकेट, कोर्स भी बताना है, सर्टिफिकेशन भी बतानी है, तो कोर्स है ना। चलो जी, आप सर्टिफिकेशन पे आ जाओ। वेबसाइट भी बतानी है, उसके बगैर कैसे पता चलेगा? अब आप में से एक दूसरे स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से ढूंढ के लाए? अपनी तरफ से कोई ड्रॉ कर लिया हो आपने नेम, तो फिर बताएं जरा, फिर हम क्या करेंगे आपके लिए? ठीक है, तो ये 26 मॉड्यूल्स हैं, नो डाउट ज़्यादा लगते हैं, बट वेरी वेरी गुड, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजीज पे आपने कुछ सीखना है, फलानी चीज़ पे सीखना है, मैं कहता हूँ रिमार्केबल कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कुछ पेड भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको पेड का भी नहीं कह रहा, ठीक है। फ्री वाले तो कर ही सकते हो, ठीक है। आधे आधे घंटे 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 में किया जा सकता है। ये फ्री, ये मैं गूगल है, ये गूगल है, ये फेसबुक है, ये फ्री या डीजी स्किल्स पाकिस्तान। भाई आपको यहाँ पे मेंशन किया फ्री, गूगल और फेसबुक के सर्टिफिकेशन। ये आपको वेबसाइट भी बता दी है, इसमें से देख के लेकर आना है, बस लिख के ले आना, बस इतना काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। स्किल्स यू विल लर्न, लोकल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल, ठीक है। सर्टिफिकेशन का नहीं पता, चलो जी देख के आपको एक बता ही देते हैं, मैंने की हुई है।
शायद मिल जाए। पीएफटीपी का लेना देना ही नहीं है इसके साथ। हाँ, इस तरह के ढूंढने, लोकल लेवल पाकिस्तान लेवल पे कोर्स की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। मैं पाकिस्तान लेवल की कोर्स की इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा अभी। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ढूंढ रहे हैं, कोर्स सिर्फ पे ढूंढ रहे हैं, और फ्री ये निकाल के लाने हैं। उसका लिंक भी लाना है, लिखना भी है, मेंशन ही करना है कि सर ये फ्री है। ऐसे नहीं है कि जी ये फ्री नहीं है बस बना के लिए। आपको एक दिखा देता हूँ, मैंने कुछ साल पहले किया था। ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। अ, काफी साल पुरानी बात है। देखते हैं कि शायद मिल जाए। तो उस तरह के आपने कोर्सेज ढूंढने हैं, उसकी सर्टिफिकेशन ढूंढने, कोर्स नहीं सिर्फ ढूंढने, सर्टिफिकेशन भी ढूंढने। ठीक है, जैसा कई लोगों ने लिखा होता है गूगल सर्टिफाइड दिस एंड दैट, ठीक है, उस तरह की चीजें ढूंढने। थिंक चलो अभी नहीं आ रहा, लेकिन अपने आप आपने ढूंढना है। ये तो मैंने बता दिया ना। ये तो सारे इतने के ज्यादा स्मार्ट हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये मैंने बता दिया, ये इसका फायदा बताने का। नया ढूंढो ना, लर्न गूगल, ये तो मैंने भी बता दिया, ठीक है। न्यू ढूंढो, न्यू ढूंढ के लाओ, उसका हमें फायदा होगा। आप सबने उसका फायदा उठाना है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। डिजिटल गैरेज पे जाओ, बाकी सारी चीजें, सर्टिफिकेशन पे जाओ, सर्टिफिकेशन पे जाकर देखो, ठीक है। तो हर एक चीज ये आपने करके लानी है, ठीक है। इंक्लूड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन है कि फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी चीजें आपको इम्प्रूव योर सीवी, फाइंड अ जॉब, डेवलप योर करियर, ठीक है, ये तीनों कामों में ही काम आता है, एंड गेट सर्टिफाइड। इसके अलावा फेसबुक से ढूंढ लो, गूगल से जरूरी थोड़ी है कि गूगल से ही निकालना है सब कुछ। जो बन गया है वो उसी में से नहीं ढूंढने की जरूरत है।
ये देखो ना, अब ये राना मीर हमजा ने बिल्कुल सही निकाला है। यही मैं चाह रहा था कि ये निकाल के आए। अब आपने करना ये है, इस डाटा को करना कंपाइल, यहाँ पे नहीं भेजना मुझे, मैं पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। और ये आपने वहां पे कमेंट्स में जाके लिखना है, और सबके कमेंट्स मैंने रीड करने हैं, और आई विल चेक, ठीक है। ये मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा, क्योंकि उसी से रियलाइज होता है ना कि खुद स्टूडेंट लर्न करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, अपने आप को ग्रो करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। सर्टिफिकेशन। इधर ना सेंड उसके पोस्ट के नीचे तरह कि किस किसने सबमिट किया, किस किसने एफर्ट लगाई है। ये ना ना हो के एफर्ट ही ना लगाई हो, फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इधर आप काइंडली पोस्ट हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का करियर एक फील्ड में बनना शुरू होगा। आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तभी जब आप उसको उसको एज अ करियर परस्यू करेंगे, ठीक है। इसी तरह शायद आपको शॉपिफाई पे भी ऑनलाइन मिल जाए। इसी तरह एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग के तो बेतहाशा आपको कोर्सेज मिले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक गोरे के साथ compete करें, ज्यादा पैसे लें, ना कि आप लोग जो है वो $10-20 वाली लीग पे ही रहें सारी जिंदगी, ठीक है। उससे फायदा नहीं होगा। और करियर बनाना है अगर, तो करियर के लिए जरूरी है, ठीक है। बाकी फिल वक्त के लिए दोनों जगह सेंड करना चाहे तो दोनों जगह सेंड कर दो। लेकिन ये फ्री नहीं है भाई इरम, ये जो आपने भेजा ये फ्री नहीं है। एलेसन पे आपको शायद कोर्स फ्री विद सर्टिफिकेट तो ना मिले वैसे, मुझे मुझे नहीं लगता। एलेसन देख लेते हैं। वेरी गुड, ये आपने अच्छा निकाला इसमें। मे बी ये फ्री हो, आई डोंट नो, पर देखना पड़ेगा। एनरोल हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज है, चलो स्किल शॉप, हाँ ये भी ठीक है भाई। मेरी पोस्ट ही तो नहीं भेज दिया आपने। और ये आप लोगों ने करना है लास्ट में, ठीक है। अपने आप को लर्निंग की ना, ऑनलाइन लर्निंग की आदत थोड़ी सी आप लोगों ने बनानी है। तो ये छोड़ो, ये चीजें ये बच्चों वाली चीजें हैं कि जो फ्री करना है तो ठीक है, फ्री ढूंढ लो यहाँ से, लेकिन इररेलेवेंट ढूंढोगे। कोई एक्सेल करके बैठा हुआ है, कोई पावर पॉइंट स्लाइडें बना के बैठा हुआ है, इसकी अहमियत है अगर आप लर्न करें। फ्री में मसला ये है कि हम लर्न नहीं करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे पसंद है, ठीक है, कि फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर तो आपकी रेलेवेंट फील्ड की मिल रही है तो फिर ठीक है, ठीक है। चलो देख लेते हैं जी इसमें से। लेट मी सर्च गूगल।
ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई स्पेसिफिकली उस मकसद के लिए कर सकते हो जो कि फ्री भी मिल रहा हो, और वो फिर ठीक है। लेकिन मुश्किल है अगर हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की किया जा सकता है। अच्छा, भाई मैंने आपको मना किया कि ये फ्री वाले की दौड़ में नहीं भागना, आप लोगों ने, आप क्यों फ्री वाले में लगे पड़े हैं? इस तरह से फ्री करेंगे आप लोग कोर्स? उनके कोर्स की कोई अहमियत नहीं है ऐसे। ठीक है, एक चीज गूगल करवा रहा है, गूगल की तरफ से हो रही है, तो उसकी अहमियत डिफरेंट है। ठीक है, माइग्रेट लर्निंग उधर भी आप लोग करें पोस्ट काइंडली। ठीक है, ग्रुप में भी, इधर ही ना करें पोस्ट। लर्न द मच स्टार्ट फ्री यूनिवर्सिटी। अब ये देखो ना, ये देखो, एक अच्छी चीज निकाली है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये journal। मुझे नहीं था इस साइट का पता पहले। अभी देखो, अब डेटा एनालिटिक्स जो है वो आप में से काफी लोगों के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजाइन थिंकिंग है, सब फ्री है। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है नहीं मिलता, इट डजेंट मैटर। पर्सनली मुझे तो, मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। क्या, अभी देखो, कंटेंट मार्केटिंग बेसिक्स क्या हो सकते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग फंडामेंटल्स क्या हो सकते हैं, अब सब फ्री फ्री लिखा हुआ है। ये क्या घंटे घंटे के कोर्स है? अगर सर्टिफिकेट मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप जितना ज्यादा अपने आप को, भाई आपको किसने कहा है ये बार बार सेंड करने को? मैं आपको 10 दफा पहले भी कह चुका हूँ कि ये फजूल सी साइट्स जो है ना, जो फेसबुक के पेजेस हैं, फ्री यूडेमी के कोर्स बांट रहा है, जो बंदा फ्री बांट रहा है उसने क्या उसके अंदर दिया होगा? उसके सर्टिफिकेट का क्या लेना देना आपको? अब सभी वही शेयर कर रहे हैं। और जो जो अब ये देखो ना, ये स्टूडेंट ने सेंड किया ये चीज, ये वेबसाइट migrateLearning.com। अब कितनी कमाल किस्म की जो है ना वो मतलब कोर्सेज हैं इसके अंदर। अब मैं डाटा एनालिटिक्स का सिर्फ एक कोर्स देख के जो है ना वो कहा कि ठीक है, ऊपर एरिजोना यूनिवर्सिटी है, टेक्सास है, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल है। अब स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल का आप एक कोर्स कर लो, कमाल है। ठीक है, मैंने एक कोर्स किया हुआ स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल का, कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब उसके बाद और उससे पहले, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, अभी ग्रो डॉट गूगल, अभी ये सारे जो है ना आपने उधर फेसबुक पे पोस्ट करने हैं। ठीक है, इधर तो मुझे याद नहीं रहेगा। जॉब रेडी स्किल्स यू कैन डू, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अच्छा जी, ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड आईटी सपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यही सारे कोर्सेज उस पे होंगे। अच्छा, पार्टनर्स, सही है, ग्रो योर करियर। अभी ये देखो ना, एक अच्छी चीज निकाली, रियलाइज हुआ है कि हाँ स्टूडेंट ने काम किया। तो ये आज की छोटा सा आप लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, और ये करके लाना इंशाल्लाह। फिर कल आपसे मुलाकात। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।